अब तुम लोग का आइसोमेरिक जो तुम लोग का समायता था आइसोमेरिक में, उसका कितना टॉपिक बच गया? 2 टॉपिक बच गया था, ठीक है। एक मध्यवर्ता और एक चरावर्ता, ठीक है। तो मध्यवर्ता क्या होता है देखो, मध्यवर्ता मतलब नाम से पता चल रहा है तुम लोग का मध्य वाला, ठीक है। क्रियात्मक समूह मध्य में उपस्थित रहेगा। क्या बोला मैं? क्रियात्मक समूह मध्य में उपस्थित रहेगा, ठीक। चेन बस क्या होगा? उससे जुड़े होने वाले मूलक, मूलक मतलब ये जो जुड़े हैं एल्किल मूलक, ये बस चेन होंगे, इन लोग की स्थिति बस चेन होगा। और जो तुम्हारा क्रियात्मक समूह वो मध्य में उपस्थित होगा, ठीक। समझ आया? क्रियात्मक समूह क्या होगा? हमेशा मध्य में उपस्थित होगा, ठीक। इसका परिभाषा क्या है? इस प्रकार के समवयी, इस प्रकार के समवयी यौगिक एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं और इसमें एल्किल मूलक में भिन्नता होती है, ठीक। क्या बोला? एल्किल मूलक में भिन्नता होती है। एल्किल मूलक मतलब ये जो मूलक है तुम लोगों को बताया, ठीक। भिन्न भिन्न एल्किल मूलक समान परमाणुओं या मूलक से संयुक्त होते हैं, समान परमाणु या मूलक से संयुक्त होता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा? देख इधर देखो, ठीक है। C4H10O ईथर, ठीक है। ईथर कितना समवयी होगा? टोटल 3 समवयी होगा, ठीक है। वीडियो को मैं बंद करते हैं, हो गया। ठीक। इसमें कौन कौन सा दर्शाया तुम लोग का? O यानी क्या होता है तुम लोग का? ईथर। S यानी क्या होता है? थायो ईथर, अल्कोहल नहीं। SH होता तब थायो अल्कोहल होता है। नाम को याद नहीं किया अभी तक ठीक से। और ये क्या है तुम लोग का? एमाइड का। तो एमाइड में NH2 होता है तब एमाइड कहलाता है, लेकिन इसका बॉन्ड खुला रहेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ क्या होना चाहिए? एल्किल मूलक होना चाहिए, ठीक है। तो इतने समूह लोग क्या दर्शाते हैं तुम लोग का? मध्यवर्ता, ठीक। इसको याद रखना, इतने लोग दर्शाएंगे तुम लोग का मध्यवर्ता। और इसके अलावा और है CO, ये भी दर्शाएगा तुम लोग का एस्टर, जो एस्टर होता है वो भी दर्शाता है, ठीक है। जो बीच में रहते हैं ना, एस्टर है, कीटोन है, ये सब क्या दर्शाते हैं? मध्यवर्ता। जिनके दोनों हाथ या दोनों बाण खुले होते हैं वो लोग क्या दर्शाते हैं? मध्यवर्ता। याद रखना, ठीक है। तो इसमें उदाहरण क्या लिया हूं मैं? C4H10O ईथर के 3 समवयी बतलाइए, ठीक है। तो तुम लोगों को कल बताया था ये 3 समवयी दर्शाते हैं ईथर का। तो पहला क्या है? डाई एथिल ईथर, दोनों तरफ है एथिल, तो इसको क्या बोलोगे? डाई एथिल ईथर, ठीक है। अब क्या कर दिया? एक मेथिल को इधर ला दिया, इधर का संख्या बढ़ गया, तो क्या बोलोगे इसको? मेथिल प्रोपिल ईथर। दोनों अलग अलग है, लेकिन अणुसूत्र बना के देखोगे तो यही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों पर वही अणुसूत्र मिलेगा। तीसरा क्या होगा? ये कौन सा जुड़ा है? बीच वाले कार्बन से। तो ये इतने क्या बोलते हैं हम लोग? कितने क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगा? आइसोप्रोपिल। तो ये मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। तीनों का अणुसूत्र सेम है, लेकिन जो एल्किल मूलक बोला यहाँ पर बोले ना, एल्किल मूलकों की भिन्नता होगी। एल्किल मूलक का जो संरचना होगा, स्थिति होगा, वही भिन्न रहेगा, लेकिन जो क्रियात्मक समूह है वो मध्य में स्थिर रहेगा। उसी कारण इसका क्या नाम पड़ा? मध्यवर्ता। आया समझ? उसी तरह इसको देख लो, इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो या तो ये क्या दर्शाएगा? एसिडिक अम्ल का या तो एसिडिक का, ठीक है, सॉरी एसिटेट का। तो यहाँ पर शुरू में बोल दिए एस्टर का बता, मतलब ये एसिटेट है, ठीक। तो इसका कौन कौन सा संरचना बनेगा? कितने क्या बोलेंगे? एसिटेट। और ये क्या है? मेथिल, तो मेथिल एसिटेट एक संरचना हुआ। अब ये एक कार्बन को इधर भेज दो, इसमें H को बस करना है, क्या बन जाएगा? एथिल एसिटेट। तो इसका सिर्फ 2 संरचना बन सकता है और नहीं बनेगा। तो मध्यवर्ता के ये देखो, इसका मैं पूरा कोई बदला कि इसके स्थान लोगों को, इसके स्थान को बदला क्या मैं? नहीं, वो वही पास कर रहा है, सिर्फ किसको बदला मैं? एल्किल मूलक को। उसी का क्या बोले इसको? मध्यवर्ता, ठीक। उसके बाद तुम लोग का मोस्ट टाइपिक, इसको याद रखना, चला वर्ता, ठीक है।
टाटोमेरिज्म। क्या होता है चला हुआ था, एक पूरा इसका लाइन लाइन लिखते हो ना, इसको हमेशा याद रखना। ये तुम लोग का मैकेनिज्म बनाओगे बारे में, उसमें भी काम आएगा तुम्हारे कॉलेज तक में, तुम्हारे एमएससी में, ठीक है। ये पूरा किस में पढ़ोगे तुम लोग, पूरा लाइफ टाइम पढ़ोगे टाटोमेरिज्म, इससे तुम लोग का रिएक्शन भी बनता है, समझे। तो देखो क्या पहला लाइन क्या बोल रहा है, यह एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समवायता है। क्या लिखते, क्रियात्मक समूह समवायता, ठीक है। मतलब क्रियात्मक समूह द्वारा दर्शाया जाएगा, ना कि एल्कीन मूलक द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, क्रियात्मक समूह द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो लाइन लिखो उसमें याद रखना, विशेष प्रकार का समवायता है तो क्रियात्मक समूह द्वारा प्रदर्शित होता है। और यह सब असंतृप्त यौगिक होते हैं, जो असंतृप्त यौगिक होते हैं। ये जो यौगिक होगा असंतृप्त होगा, असंतृप्त मतलब इसमें पूरे यौगिक में हर कोई ना कोई अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा। क्या बोला, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, देख लो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है कि नहीं है। तो ये क्या होता है, ये वही यौगिक दर्शा सकते हैं जो असंतृप्त हो, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड वाला नहीं दर्शा सकते इसको, ठीक है, याद रखना है। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन परमाणु के बहु संयोजक परमाणुओं से दूसरे बहु संयोजक परमाणु पर स्थानांतरित होने के कारण उत्पन्न होता है। यह संबंध कैसे उत्पन्न होता है, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य, जैसे यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, इसमें देखो ये क्या है, बहु संयोजक, इसके पास लोन पेयर है, 2 बॉन्ड बना सकते हैं, 3 बॉन्ड से 6 बॉन्ड बना सकते हैं ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकते हैं, लोन पेयर होने के कारण और बना सकते हैं। तो इसका बहु संयोजक अधिक होता है बॉन्ड बनाने की संख्या। तो ये हाइड्रोजन इसके पास भी रह सकता है, या तो यहाँ भी जा सकता है और ये यहाँ भी जा सकता है। इसके पास 3 ऑप्शन है। अगर इसको भगा दिया ये वाला ऑक्सीजन तो ये 2 पास हो जा सकते हैं, अगर नाइट्रोजन भगा दिया तो 2 पास के पास जा सकते हैं, अगर ये ऑक्सीजन भगा दिया तो हाइड्रोजन के पास जा सकते हैं। तो इसके पास क्या है, अलग अलग जगह है जाने के लिए, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है बाकी पास, तो उसका बहु संयोजक है। तो हाइड्रोजन के स्थानांतरण में क्या होता है, चलावयता होता है, ठीक है। और दूसरा बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, बॉन्ड भी शिफ्ट होता है, तुम लोग इसमें समझाऊंगा, ठीक है। तीसरा रीजन क्या है, इसमें बंध व्यवस्था भी परिवर्तित होती है। बंध व्यवस्था मतलब अभी तुम लोगों को क्या दिख रहा है, देखो इसके मध्य टोटल कार्बन का 4 बॉन्ड थे, अब इधर देखो कितना बॉन्ड बना, सिर्फ 3 बना, बॉन्ड बदला नहीं बदला। वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा था, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था, यहाँ किसके साथ जुड़ा था, बदला नहीं बदला। यहाँ पर इसका बनाओगे तो इसका 3 बनेगा, CH3OH डबल बॉन्ड CH CO CH3 और एक और C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH CH3, समझे। ये आपस में ये इसको अभी ये हाइड्रोजन जो होगा ये ऐसे बॉन्ड को लेगा, इसके पास चले जाएगा, ये वाला H अपना बॉन्ड को देगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको तुम लोग को बोलते हैं कीटो इनॉल फॉर्म, कीटो इनॉल फॉर्म, ये याद रखना है। कीटो इनॉल फॉर्म ये क्या है, कीटोन समूह था, कीटोन समूह था, किसमें बदल गया, E मतलब इन और यानी OH, समझे। कीटो से कितने बदल गया, इन और एल्कोहल और डबल बॉन्ड, ठीक है। तीसरा इसको सब ये इसमें तुम समझ ही गए, इसको बताया तो ठीक है, अभी और बता दूंगा। इसमें क्या होगा, गतिक साम्य, गतिक साम्य मतलब देखो इसमें मैं हर जगह बदलते हुए क्या किया, डबल बॉन्ड लगाया, सॉरी उत्क्रमणिका का संकेत लगाया, ये देखो साम्य अवस्था का संकेत। तो ये क्या होता है, गतिक साम्य होता है, ऐसे भी हो सकता है, फिर रिटर्न वर्स हो सकता है वो, ठीक है। ये अभिक्रिया दोनों दिशा में होगा, ठीक। चौथा पांचवा, इसमें एक ही यौगिक 2 प्रकार के समवायता दर्शाते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के समय रूप होंगे, देखो इसका 2 समय रूप है, एक ही यौगिक, एक ही समय में 2 दर्शाएंगे। और एक चीज और इसमें लिखना भूल गया मैं, इसमें लिख रहे हैं स्टार मार के, इसमें अल्फा कार्बन सॉरी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए,
वह हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? क्रियात्मक समूह से, क्या बोला मैं, क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाले प्रथम कार्बन क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। ये कीटोन समूह है, उससे कार्बन जुड़ा दो अलग अलग, इसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पास ये क्या है? इसमें दो प्रकार का होगा ना। पहला होगा एक द्विक प्रणाली, मतलब इसमें हाइड्रोजन दो परमाणु के मध्य दोलन करेंगे। त्रिक प्रणाली में इसमें हाइड्रोजन तीन परमाणुओं के मध्य दोलन करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका ये कैसा होगा। क्या लिया हुआ है? हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? मेथिल नाइट्राइड, सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, या नाइट्राइड बोलते हैं इसको, नाइट्राइड। नाइट्राइड से क्या बना? आइसो नाइट्राइड। नाइट्राइड बना। हाँ, नाइट्राइड से आइसोनाइट्राइड। ये कैसे होता है? देखो ये वाला बॉन्ड को लेंगे। ठीक है, देख लो ध्यान से कैसे होगा। ये वाला बॉन्ड को लेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज। अब ये इसको ले लेंगे तो इसके शुरू में क्या आएगा? प्लस आया था, ये ले गया तो हाँ, अब ये ले गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका दूर भाग हो गया, कैंसिल हो गया कुल मिला के। तो क्या होगा? इसका लोन पेयर समझो, दूर भाग होगा लोन पेयर। और ये डबल बॉन्ड, तीन बॉन्ड था, एक को ले गया नाइट्रोजन। अब ये इसके एच के ऊपर क्या है? प्लस आ जाएगा। अब ये कहां चले जाएगा? जंप करके इसके पास, ये प्लस और माइनस से बच जाएगा, चल जाएगा। तो कैसा बनेगा? दोनों का ऐसा बनेगा? हाँ, बना नहीं बना? ठीक, तो यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखो, कार्बन का नाइट्रोजन का तो स्टेप कौन है? वन बना का स्टेप कौन है? कार्बन का है क्या? नहीं, क्या करेगा वो? इसको मांगेगा तो ये क्या देगा? देखो कैसे बनाएगा? सी एच। ठीक है, ऐसा बनेगा और नहीं होगा तो क्या बन गया? नाइट्राइड से क्या बन गया? आइसोनाइट्राइड। और ये हाइड्रोजन प्रतिस्थापन हुआ नहीं हुआ, और वन का शिफ्टिंग मतलब नहीं बदला, सब नियम पालन किया। और कार्बन सॉरी हाइड्रोजन दो परमाणु दोलन कर रहे थे, अब ये बदल के फिर ऐसे बन जाएगा, ये भी बन सकता है वापस, तो फिर कार्बन के पास चले जाएगा, फिर नाइट्रोजन के पास, तो ऐसे दोलन करता रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं? टाटोमेरिज्म। ये क्या था तुम लोग का? दो परमाणु के लिए। अब तीन परमाणु के लिए बोलोगे क्या हो जाएगा? तीन परमाणु देखो यहाँ पास, तीन परमाणु के लिए। अच्छा देखो अब क्या होगा इसमें? इसमें भी घुमाना है। कैसे घुमाना है? देखो अगर ये ले गया क्या हो गया? ले, ठीक, इसके ऊपर क्या है? माइनस का। इसका तीन समान रूप दिखा रहा हो ना तुम लोग को। इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस का। इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज। अब ये ले लिया, कैंसिल हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? कुल मिला के ऐसा डबल लोन पे होगा। नहीं, इसको सॉरी इसका मत करना। ये क्या होगा? ये लेके इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज। ये खींचेगा तो ये क्या करेगा? ये वाले बॉन्ड को यहाँ ला देगा। तो क्या हुआ? तुम्हारा डबल बॉन्ड ऐसे और एच ऐसे बन गई। ये भी नाइट क्या है? तुम लोग का नाइट्रस अम्लीय है। ये भी क्या है? इसको नाइट्राइड बोलते हैं, नाइट्राइड। ये क्या है तुम लोग का? नाइट्राइड। ठीक है, ये भी तो नाइट्रेट है, और ये क्या है? नाइट्रो है। ठीक है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन क्या हुआ तुम लोग का? ये H यहाँ जुड़ा था, ये ऑक्सीजन में चले गया, तो बदला नहीं बदला? स्ट्रक्चर बदला ना। अब इसमें देखो ये वाला कंडीशन में कैसे होगा? इसमें कैसे होगा? ये ले लिया, इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस। ठीक, माइनस का वन इलेक्ट्रॉन धकेलेगा तो इसके ये इसके पास चले जाएगा। ठीक, तो इसका क्या हुआ? दोनों पेयर वापस हो जाएगा, दो बात हो गया, और इसके ऊपर प्लस आएगा तो ये कहां चले जाएगा? अब कैसे बनेगा? ऑक्सीजन उसी में है ना। अब इसके ऊपर माइनस है तो क्या बना लिया? ये H, ये डबल बॉन्ड।
ठीक। तो अभी ऑक्सीजन क्या बोलता है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, उसको मानता है, तो क्या बना लेता है ये उपसंयोजन बन, तो बन गया। इससे क्या बना, ये नाइट्राइड से क्या बना, नाइट्रो बना कि नहीं बना, ठीक। तो क्या हो गई है, डोनर कर रही है H, शुरू किस में हुआ, ये वाला H यहाँ चले गए, फिर उसके बाद क्या किया, ये वाला N में चले गए, तो क्या होगा, इसका डोनर हुआ कि नहीं हुआ, नाइट्राइड से क्या बना, नाइट्रो बना, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला क्या है देखो, ये देखो, इसमें क्या होगा, ये वन को ले जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये कार्बन का पूर्ण होगा क्या, 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, वन को खींचेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा, और ये H प्लस के ऊपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, प्लस के रूप में, और नीचे कहाँ पर चले जाएगा, इसके पास, तो क्या बना, इन और ऑल वाला रूप बना, तो कीटोन क्या बने, ऑल, इसका नाम क्या होगा, चलो आईपीसी नाम बताओ इसका, नंबर सीधा लेंगे कार्बन के लिए, किधर से, इधर से किधर से, लेफ्ट से, इस तरफ से किस तरफ से, लेफ्ट से सर इधर, क्रियात्मक शब्द तो 4 टर्मों का रखवा के क्या पूछूं, डबल, कौन पहले आता है, वो वाला देखते हैं, क्रियात्मक समूह पहले आता है, आपने मतलब यहां तक इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से, इधर से, क्यों, क्योंकि इसमें OCO वाला है ना, ये पहले पहुंचना, ये पहले मिलना चाहिए, हां 1 2 3 4 5 ऐसा होगा, समझे। इसका नाम क्या होगा, अगर लिखोगे तो तुम लोग इनको भी गिनोगे ना, पहले तो 4 और वरना इसको 3 इन 4 अल्कोहल हाइड्रोक्सी, प्रफिक्स क्या लगता है, हाइड्रोक्सी लगता है, 4 हाइड्रोक्सी, और कितना कार्बन है 5, तो 5 को क्या बोलोगे, पेन 2 ओन, ये इसका नाम हुआ, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम, लेकिन कलर डेट नहीं पड़ता है, इसका वही रूप है, इसमें भी करोगे 1 2 3 4 5, ठीक। इसमें भी सेम नाम होगा, लेकिन देखो इसमें ये वाले जुड़ा था और इसमें किससे जुड़ा, ये वाला, तो अलग अलग बना कि नहीं बना, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन मिला के डोनर कर दिया, तो इसका टी रूप बना, और इसमें भी इसका टी रूप बना, और इसमें भी